Hey guys, welcome to श्री क्लासरूम और मैं हूं आपका होस्ट श्री। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे पिछले 6 एपिसोड। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेने वाले जो ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ थे उन्होंने मूवमेंट में कैसे पार्ट लिया, उनके मूवमेंट के बारे में क्या विचार थे और उन्होंने क्या क्या किया। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आपको मैं ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या कमियां रही। तो मूवमेंट की पहली कमी ये थी कि कांग्रेस ने हमेशा से दलित्स और डिप्रेस्ड क्लासेस को इग्नोर किया ताकि इससे हाई क्लास हिंदूज ऑफेंड ना हो जाएं। इस कारण से दलित लोगों में कांग्रेस का प्रभाव कम था और दलित लोगों का पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में कम था। मूवमेंट की दूसरी कमी ये थी कि कांग्रेस ने खुद को एक रेडिकल हिंदू पार्टी के तौर पर स्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद को निगलेक्टेड महसूस किया। इसके कारण मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम था। मूवमेंट की तीसरी कमी ये थी कि कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत सारी झड़प हुई थी, जिसके कारण बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का सेक्शन ने मूवमेंट के कॉल पे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मूवमेंट की चौथी कमी ये थी कि जो रिच पीजेंट्री थी उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, परंतु जब मूवमेंट सडनली कॉल ऑफ किया गया बिना रिवेन्यू रेट रिवाइज किए तो वो इतने निराश हो गए कि उन्होंने वापस जब मूवमेंट रिलॉन्च हुआ तो उन्होंने मूवमेंट में पार्ट ही नहीं लिया। और मूवमेंट की पांचवी और अंतिम कमी ये थी कि कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट के तो करीब आ रही थी, परंतु इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो अभी भी उनसे अलूफ रह चुके थे। इसके कारण वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मूवमेंट में कम था। यह कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कमियां रह चुकी हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सितंबर 1932 के पूना पैक्ट के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित्स को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया और उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है एक स्पेशल एरिया जहां पर सिर्फ एक ही टाइप की कम्युनिटी के लोग वोट कर सकते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही उस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया तो गांधी जी ने अपनी मृत्यु तक फास्ट शुरू कर दिया। गांधी जी का मानना था कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट से उनका सोसाइटी में इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। इस बारे में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में बहुत बहस हुई। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और इसका रिजल्ट रहा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के अंतर्गत दलित्स और डिप्रेस्ड क्लासेस को यूनियन और स्टेट पार्लियामेंट्स में कुछ रिजर्व सीट मिलेंगी, परंतु उन्हें जनरल इलेक्टोरेट में ही वोट करना पड़ेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे लीडर्स ने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को यूनाइट कैसे किया। तो उन्होंने लोगों को यूनाइट करने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लिया, जैसे कि उन्होंने कई सारी जगह नेशनल फ्लैग होस्ट किया। कई सारे लोगों ने एक साथ नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, सब लोगों ने एक साथ गाया, जिसके कारण लोगों ने खुद को यूनाइटेड फील किया। उन्होंने एक साथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में पार्ट लिया, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन मूवमेंट्स में पार्ट लेके उन लोगों को लगा कि उनका कॉमन एनिमी एक है और अगर उससे लड़ना है तो उन्हें यूनाइटेड होना पड़ेगा। लोगों को एक साथ करने के लिए कुछ और माध्यम भी थे, जैसे कि लोक कथाएं, पेंटिंग्स जैसे कि भारत माता और कई सारी एलोगेरीज जैसे कि भारत माता, जर्मेनिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से यूनाइट किस जरिए हुए। तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आते हैं। तो इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कॉमन एंगर के कारण कई सारे ग्रुप्स यूनाइट हुए और उन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर कांग्रेस ने इन्हीं सारे लोगों की दिक्कतों को एक साथ फोर्स करने की कोशिश की ताकि लोग एकजुट हो जाएं और स्वराज के लिए स्ट्रगल करें। इस तरीके से हमारे लीडर्स और लोगों को ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली।
तो अब हम हमारे वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और चैनल का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें